फिरता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माया के चक्र में जीव घूम रहा है, लेकिन महाराज ये जीव अजर है, अमर है। शरीर बदलते हैं लेकिन ये जीव नहीं बदलता। जीवन नहीं मरा करता है, कारण माँ की गर्भ में जीव ये आया, तब था प्रभु को वचन सुनाया, तब था प्रभु को वचन सुनाया। हे प्रभु गर्भ से हमें निकालो, तेरा ही मैं भजन करूँगा, तेरा ही मैं भजन करूँगा, तेरा ही मैं नाम जपूंगा, तेरा ही मैं। कहता है जीव, हे प्रभु हमें गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका ही नाम जपूंगा, आपका ही भजन करूंगा। लेकिन हुआ क्या? जैसे जीव गिरा धरणी पर, जैसे जीव गिरा धरणी पर, तो कहाँ 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 करता है। गौर करना माताओं, बच्चा जब सबसे पहले रोता है धरती में आकर के, तो पहला शब्द होता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। जैसे जीव गिरा धरणी पर, जैसे जीव आया धरणी पर, कहाँ 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 करता है। ये जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माया के चक्कर में आकर जगह जगह मारा फिरता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। संसार में एक नियम, वो नियम क्या है? ओ कितना भी कहते हैं, कितनी यहाँ गगरियाँ फूटी, पनघट नाम नहीं मिटता है। महाराज कितनी गगरी फूट गई, लेकिन पनघट आज भी जिंदा है। कितनी यहाँ गगरियाँ फूटी, पनघट नाम नहीं मिटता है। कितनी यहाँ न जली अर्थियाँ,
कितनी यहाँ न जली अर्थियाँ, मरघट नाम नहीं मिटता है, मरघट नाम नहीं मिटता है, मरघट नाम नहीं मिटता है, मरघट नाम नहीं। कितनी अर्थियां नहीं जलाई गईं। महाराज सीधे लोग गए और जाकर गंगा में बहा दिया तो क्या मरघट समाप्त हो गया? नहीं। गगरी फूट गई तो क्या पनघट समाप्त हो गया? नहीं। कितनी यहाँ गगरियां फूटी, पनघट नाम नहीं मिटता है, कितनी यहाँ न जली अर्थियां, मरघट नाम नहीं मिटता है। देखिए, थोड़ा सा पतझड़ हो जाए, थोड़ा सा पतझड़ हो जाए तो सावन नहीं मरा करता है, ये उपवन नहीं मरा करता है, ये जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माया के चक्कर में आकर, माया के चक्कर में आकर जगह जगह मारा फिरता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा कर। माया के चक्र में आकर के जीव जगह जगह मारा फिरता है, लेकिन सत्यता की बात यह है कि अगर लोगों को यह एहसास हो जाए, दुख में सुमिरन सब करें। लोग दुख में सुमिरन करते हैं। महाराज दिन जीवन भर लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा आया तो फिर महाराज बुढ़ापा देख कर रोया। अब क्यों रोते हो? अब दुख आ गया तो कहते हो हे राम तुम रक्षा करो। और जब तक शरीर में ताकत रही तब तक महाराज कभी चल करके 4 कदम भगवान के दर्शन तक को नहीं गए, और अब चिल्ला रहे हो हे प्रभु तुम रक्षा करो। पहले अभिमान था हमारे शरीर में ताकत है। अच्छा, लोगों को बड़ा अभिमान होता है अपने शरीर पर, सबको देख लो शरीर में कितने कितने महाराज साबुन, शैम्पू है, तेल, फुलेल, क्रीम, लिटिस्पिटिस पाउडर, वो लिटिस्पिटिस नहीं लिपस्टिक हम कह नहीं पाते है ना, कितने जो है श्रृंगार होते हैं बताओ आप। अरे आजकल तो महाराज विवाह में सबसे ज्यादा खर्चा वो ब्यूटी पार्लर का चल गया है ना, कितना खर्चा है। वे आती हैं 1 घंटा पेंट करती हैं, केवल उनने सजा दिया महाराज, बोले साहब 1 लाख रुपया ब्यूटी पार्लर का केवल 1 घंटे के। और माताएं बहनें सही कह रहे हैं, हम बिटियां ऐसे तो अच्छी लगती हैं लेकिन जब वो पेंट हो जाता है तब बहुत बुरी लगती है। लेकिन अब भाई समय है, क्या किया जाए उसको, है ना। कितना महाराज अनावश्यक धन बर्बाद होता है। लेकिन मित्रों ध्यान कर लो, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। ये ऊपर से चाहे जितना इस शरीर को सजा लो, लेकिन भीतर इस शरीर से ज्यादा गंदा कोई संसार में शरीर नहीं है। भैंसिया मर जाए तो उसकी खाल काम में आ जाए, मांस काम में आ जाए। गैया मर जाए उसकी खाल काम में आ जाए, मांस काम में आ जाए, हड्डी काम में आ जाए। लेकिन ये शरीर मर जाए तो न जाको हाड़ काम में आए, न मांस काम में आए। इसके शरीर में जितना है सब गंदा ही गंदा। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप प्रमाण ले लीजिए। कान में उंगली डालो तो गंदा, आंख में उंगली डालो तो गंदा, मुंह से तो गंदा, नाक में उंगली डालो तो गंदा,
पेट में से महाराज सब गंदा ही गंदा है। बताओ कहाँ कोई शरीर के भीतर कुछ अच्छा है? कोई शरीर में हमें ऐसा बता दो कि अच्छी चीज निकलती हो जाए से महाराज ये यूज हो जाएगी। शरीर के प्रत्येक अंग से गंदगी है, लेकिन ऊपर से महाराज पालिश देखो रोज। हम ही रोज साबुन भैया वो ले आओ, पियर साबुन लगाएंगे, क्यू कार्पिन तेल मंगाएंगे, सब रोज क्रीम लगाएंगे, काहे के लिए कि हम अच्छे लगे। सत्यता की बात यह है कि ये शरीर की काया को चाहे जितना सजाया जाए, लेकिन एक दिन अंत में महाराज इसे मरघट में जाना पड़ेगा। इसलिए संसार के सुख नहीं चाहिए। माता कुंती कहती हैं कि हमें संसार के सारे दुख दे दीजिए। भगवान के माता के कुंती को प्रणाम किया और चलने लगे। जैसे ही भगवान चले तैसे विरह में माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम के बिना, हरि नाम के बिना जर जाए मर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना मर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना जर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना। मर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना मर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना जल जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना। गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर अंक नहीं होंगे तो गणित बेकार है, और डंक नहीं होगा तो बिच्छू बेकार है। गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन। ओ जैसे ब्राह्मण वेद विहीना, जैसे ब्राह्मण वेद विहीना, तैसे मैं हरि नाम के बिना जर जाए मर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना जर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना जर जाए जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना। अघ खग गणपधिका, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख। कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ये राम के बिना ओ
जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना, मर जाए अभ्या पापनी हरि नाम के बिना, जब जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना। नीत लहर बिन सर्प जहर बिन, नीत लहर बिन सर्प जहर बिन, जैसे पिता पुत्र बिन हीना, ओ जैसे पिता पुत्र बिन हीना, तैसई में हरि नाम बिना, मर जाए मर जाए डर जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना, जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना। श्री राम के पापनी हरि नाम के बिना। श्री राम के श्री राम के श्री डर जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना, डर जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, डर जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के, जब जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना। माता कुंती कहती हैं वो जीवन बेकार है जिस जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा का दर्शन नहीं है। महाराज अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम महाराज जाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित को राज्य दे दिया और राज्य दे करके महाराज स्वयं हिमालय की यात्रा में चले गए। हिमालय की गुफा में जाकर के ऐसे बर्फीले वातावरण में भगवान का ध्यान किया और समाधि लगा ली, प्राणायाम खींच लिया। जीवन का आधार, जीवन के नियम महाराज संसार से अपने जीवन को ही अलग कर दिया। ये भक्तों का महत्व। महाभारत की कथा से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज राजा परीक्षित बड़े ही दानी राजा, बड़े ही प्रबल राजा के जो नियम थे उन नियमों का पालन करने वाले राजा परीक्षित महाराज सारे संसार में अपना वैभव। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित घूमते हुए गए और जाकर के उन्होंने अपना कोषागार खोल दिया। कोषागार में अंदर पहुंचे तो देखा क्या, एक पुराना मुकुट पड़ा है। महाराज उस मुकुट को उठाया